जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है और वंशु डीपी के व्लॉग से उसमें आपका स्वागत करता हूँ। एक बहुत खतरनाक अनुभव आपके लिए लेके आया हूँ। एक भाई साहब ने हमें भेजा है यूपी से। उन्होंने हमें बताया है कि मैं डॉक्टरी की तैयारी करने के लिए जब गया, ठीक है, तो वहाँ पे एक फ्लैट लेकर के हमें रुकना पड़ा पढ़ाई करने के लिए। वहीं पे कॉलेज के बराबर में ही फ्लैट लेने के लिए मैं और मेरा दोस्त दोनों रुके कि हम एक फ्लैट ले लेते हैं, दोनों साथ में रहते हैं और वहाँ पढ़ाई भी करेंगे, ठीक है। ये सोच के उन्होंने एक फ्लैट देखा, पसंद आया। उस फ्लैट में वो फ्लैट पसंद आया, उन्होंने कहा चलो ठीक है कल सामान रख लेंगे। वो सामान उन्होंने लिया और लेकर के आ गए, घर में रख लिया, वहाँ पे उस फ्लैट में रख लिया। और रखने के बाद वो दोस्त और ये दोनों पढ़ाई किया करते थे। और पहली रात को ही इन्होंने बताया क्या हुआ। पहली रात को एक चीज़ और थी, ये जिन्होंने हमें ईमेल का अनुभव भेजा ना, वो हनुमान जी की भक्ति करते हैं, सालासर वाले बजरंगबली महाराज जो है उनकी। उन्होंने अपना पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो अपना दरबार उन्होंने अपने घर में लगा लिया, वहीं रूम में अपना हनुमान जी को बिठा के अपना रोज़ पूजा करें। भाई एक दो दिन तो सब सही रहा, लेकिन जब एक दिन से जो पहला दिन था उससे नेक्स्ट दिन की जो रात थी ना, उस रात को उनको झपट्टा लगा कि सीने में कोई आके बैठ गया उनके। उन्हें हनुमान चालीसा भी याद नहीं आई। हनुमान चालीसा पढ़ते थे वो, हनुमान चालीसा भी याद नहीं आई। टूटी फूटी लाइन याद आई, नासिरो घर सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीड़ा। इतना बोला और एकदम से ऐसा लगा कि वो जो सीने पे वो जो काली औरत सी बैठी है, उसे पकड़ कर धार से किसी ने फेंक के मारा पीछे की तरफ, और ये होश में आ गए। रात थी तो इनको लगा कि शायद नॉर्मली सी बात होगी, डर जाते हैं कभी कभी, शायद मैं वैसे हो गया हूँ। लेकिन माइंड में संकोच था, दोस्त को ये बात नहीं बताई, दोस्त डर सकता था तो ये वो पूजा पाठ नहीं करता था, क्या पता वो डर जाता ज़्यादा। तो उसको मन में वहम आया था कि भाई चल तू हनुमान जी की पूजा कर, तब भी तो को ऐसा कुछ हो रहा, चल ऐसा कुछ नहीं होता। दोस्त को नहीं बताया, लेकिन हनुमान जी से विनती की अगली रात कि बजरंगबली महाराज ये क्या था, ऐसा तो मुझे हुआ नहीं, इस घर में आके ऐसा क्यों हुआ, मुझे बताओ। तो ये क्या देखते हैं, स्वप्न में बजरंगबली ने इनको दिखाया कि जहाँ ये सो रहे हैं उसके बेड जहाँ पर है उसके ऊपर जो पंखा लगा हुआ है, उस पंखे पे एक औरत, काली औरत गले में रस्सी लगा करके लटकी हुई है, ऐसे मरी हुई है, और वो इनकी तरफ देख रही है। तब इन्हें समझ में आ गया कि क्या समस्या थी। आस पास पता करवाया तो उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ पे एक औरत रस्सी से लटक के मर गई थी। अब भैया इन्होंने बालाजी की पूजा शुरू की, बालाजी से विनती की, अर्जी लगाई कि बाबा इसको घर से भगाओ, घर में ना आए और घर में अपना पहरा लगाओ। ऐसे रोज विनती करें। आज विनती की, कल की, परसों की, उससे अगले दिन की। तो पहले दिन जब विनती कर रहे थे उस दिन तो इनको बहुत वो खतरनाक नेगेटिविटी दिखी, क्योंकि इन्होंने ये भी विनती की थी, कौन है मुझे साफ साफ दिखाओ। वो पेड़ पंखे पे लटकी हुई दिखी, और उन्हें दिखी उस कमरे में चलती हुई, और इतनी गंदी जैसे कभी सालों से कोई नहाता नहीं है ना, ऐसी, और बदबू आ रही उसमें से, ऐसी चुड़ैल, डायन कह लो, चुड़ैल कह लो। 2 दिन बाद क्या देखते हैं कि वो कमरे में घुसने की, बालकनी से कमरे में घुसने की कोशिश कर रही, घुस नहीं पा रही। बालकनी से कमरे में घुसने की कोशिश कर रही, घुस नहीं पा रही, वहीं पर अटकी हुई है वो। इन्होंने कहा ये क्या है, ये अंदर क्यों नहीं आ पा रही। स्वप्न में देखा है ये सब चीज़। फिर उनको लगा कि शायद ऐसे ही नहीं हो, तो उन्होंने बालकनी में झाँक के देखा तो बालकनी में गदा लेके हनुमान जी खड़े हैं। समझ रहे हो, तो ये समझा रहे। अब आपको लगेगा तो भैया सपने में सोचते हैं, होता है, ऐसा होता है, ठीक है। आपको लगेगा एक आदमी को तो दिखेगा ऐसा, मैं हनुमान जी की पूजा कर मुझे दिखेगा ऐसा। अब जो हनुमान जी की पूजा नहीं कर रहा उसे को दिख रहा है सब। अगला जो अनुभव उस लड़के का है, इसी में बता रहा हूँ, अगली वीडियो में बनाऊंगा। अगला अनुभव वो लड़का बताता है उससे अगले दिन कि यार मैंने एक देखा, एक वानर है, एक बंदर है, हमारे कमरे के चारों तरफ बाहर की तरफ से एक बिजली का तार बिछा रहा है, और एक औरत घुसने को आ रही है, वो घुस नहीं पा रही। उस बिजली के तार में करंट सा दौड़ रहा, चमक रहा वो तार, और वो घुसने की कोशिश कर, घुस नहीं पा रही। ऐसा देखा मैंने। और मैं तो हनुमान जी की पूजा करता भी नहीं हूँ, ये डरावनी चीज़ मैंने कोई देखी भाई।
वानर को दिखा मुझे। अब उस लड़के ने जिसने ईमेल किया उसने बोला तुझे क्या पता। भाई अनुभव तो किसी को भी हो सकता है ना। वो उसको नहीं पता थी बुरी बात, तो बजरंगबली ने उसको भी दिखाया कि तू भी सतर्क रह, यहाँ पे समस्या और मैं देख ले पैरा लगा रहा हूँ पूरे कमरे में, क्योंकि मेरे बच्चे ने बोला पैरा लगाने के लिए। उसे अनुभव नहीं दिखा, बर्फ बनवाने दूसरे बच्चे को दिया जो साथ में रहता था। उसने बताया कि यार मुझे ये दिखा, बिजली का तार बिछा रहा वो वानर, और उसमें करंट दौड़ रहा बिजली के तार में, चमक रहा तार वो, और एक औरत घुसने की कोशिश कर घुस नहीं पा रही। और क्या लोगे और कैसे मानोगे? भक्त जब विनती करता ना तो भगवान को वो काम करना पड़ता है। हनुमान जी त्वरित देवता, बहुत जल्दी काम करते हैं, लेकिन हमारे मन में वैसे भाव नहीं आ पाते जिससे हम हनुमान जी से विनती कर सकें या भक्ति कर सकें। हम मतलब से भक्ति करते हैं, नियम नहीं करते हम। वो बच्चे का अनुभव था ये, उसने लिख के भेजा कि भैया साफ साफ बता रहा हूँ, वीडियो में ये बोलना कि हो सकता है वो उनको ये लगे कि मैं हनुमान जी की भक्ति करता हूँ तो मुझे अनुभव हो रहे हैं, वैसे ही हो रहे हैं। वो तो नहीं करता था, उससे कैसे हुए, उसे कैसे दिखाई दिया? ये सब जो हुआ है, जो मैंने विनती की थी वो उसके सपने में कैसे आया? मैंने तो नहीं बताया था उसको। तो सोचो जरा, कोई तो चीज थी, अदृश्य शक्ति जो ये काम कर रही थी और उस बच्चे को अनुभव करा रही थी कि बेटा तूने मेरे से विनती की है, तेरी रक्षा मैं करूँगा। तो ये सब दिखा उनको। बजरंगबली महाराज ने उस औरत को घर से बाहर भगाया जो इन पे अटैक करती थी, और ये पढ़ाई कर रहे हैं। और पढ़ाई करके मुझे लगता है भगवान की, बजरंगबली की कृपा से, राम जी की कृपा से ये डॉक्टर बन जाएंगे पढ़ाई के बाद, और इनकी समस्या का समाधान हो चुका है और ये अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। डरा नहीं, इनको लगता नहीं होगा। ये अनुभव आपको कैसा लगा हमें ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से बताना, कमेंट के माध्यम से बताना। और आप भी हनुमान जी में अपना पूरा विश्वास रखें, वो सबकी समस्या को समाधान करते हैं। बजरंगबली बहुत शक्तिशाली ताकतवर है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम। हनुमान जी महाराज कृपा करें, करुणा करें, आप सबकी समस्या का समाधान करें। जय जय श्री राम।